यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हर रोज सुबह जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अगल बगल के विद्यालयों से सुबह की प्रार्थना सुनाई देती है। ईश्वर को पिता कहते हुए बच्चे बड़े प्रेम से प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को बोलते हैं। यह माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रार्थना शुरू होने के पहले विद्यालय का लीडर बच्चों से बता देते हैं, लेट्स गेट रेडी फॉर द लॉर्ड्स प्रेयर। आखिर ये लॉर्ड्स प्रेयर क्या है? इस चालीसा काल में आज के दिन में हम लोगों के लिए मनन चिंतन करने के लिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 की पद संख्या 9 दिया गया है। इस सुसमाचार में प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना के बारे में बताया गया है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 की पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि संत योहन प्रभु यीशु से जाकर निवेदन करते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे संत योहन बपतिस्मा ने भी अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु यीशु ने एक कहानी जैसे एक प्रार्थना को अपने शिष्यों को सिखाया। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु को एक तरीका है, जब कभी उन्होंने कुछ बताया तो वे दृष्टांतों में ही बताए थे। यह प्रार्थना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे छोटों से लेकर बड़ों तक सभी बोलते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, उन्हें यदि अपनी जिंदगी में प्रभु की आशीष प्राप्त करना है तो इस प्रार्थना के अर्थ को पूर्ण रूप से समझना होगा। रोमियों के पत्र अध्याय 8 की पद संख्या 26 में लिखा है, हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारे स्पष्ट आहू द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हमारे कुछ मांगने से पहले ही हमारा स्वर्गिक पिता हमारी हर एक जरूरतों को जानता है, क्योंकि वह हमें प्यार करता है। उसके प्रेम महानता के बारे में योहन के सुसमाचार अध्याय 3 की पद संख्या 16 में लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिसे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। ईश्वर ने हमारे प्रति, हमारे प्रेम के प्रति अपने पुत्र को अर्पित कर दिया, किंतु फिर भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि हमारा सर्वनाश ना हो बल्कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारी प्रार्थना की क्या विशेषता है? अपनी प्रार्थना में हम केवल अपने लिए और अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना में वह हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, यानी वह केवल मेरा पिता नहीं, हम सबों का पिता है। हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हम हर एक दूसरों के लिए दिल से प्रार्थना करें। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 में हम प्रभु यीशु कहते हुए सुनते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हमारा प्रभु कहानी बताने के साथ साथ हमारी जिंदगी की कहानी सुनने के लिए भी तैयार है और हमें आश्वासन देने के लिए भी तैयार है। यह बात प्रभु हमें वचन के जरिए सिखाते हैं। हम सबों को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? प्रभु यीशु द्वारा सिखाई गई प्रार्थना के अनुसार जो दैनिक जीवन के कमाने में भी असमर्थ हैं, उन्हें मदद करते हुए, जो हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए, जब हम दूसरों से प्रेम करेंगे तब भी हम प्रभु से सिखाया हुआ प्रार्थना के जरिए अपना जीवन बिताते हैं। इस चालीसा काल हम सबों को याद दिलाते हैं
प्रभु से सिखाए हुए प्रार्थना अपने जीवन के जरिए, अपने कर्मों के जरिए, अपने बोली के जरिए एक दूसरों की मदद के लिए, एक दूसरों की भलाई के लिए हो जाए। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आमीन।